हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना सर, एक्चुअली कोई लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, अभी जो इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा कॉल आ रहे हैं वो इस बात के आ रहे हैं, सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर मन नहीं कर रहा, पूरा दिन बुक लेकर के पढ़ते लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे ही पढ़ाई हो रही है। सर हम अभी एक ग्रुप दे दे और जनवरी में सर एक ग्रुप दे दे, चलेगा क्या? सर अभी हम ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर लेते हैं, जनवरी में बोथ ग्रुप देते हैं और ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करें क्या? क्यों कर रहे हो दोस्तों आप ये सब? क्यों कर रहे हो? सिर्फ 45 डेज बचे दोस्त, सिर्फ 45 डेज। कहां गई तेरी वो आग जो आग तेरे अंदर थी? कहां गया वो एटीट्यूड, वो जिजी विशा की नहीं सर मुझे लड़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना है। बेटा तू सामने होता ना, मैं तेरे को एक थप्पड़ मारता, ऑब्वियसली सपोर्ट भी करता, लेकिन जो ये अब तू जिस तरीके से कर रहा है ना, बहुत 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 गलत कर रहा है। अपने पेरेंट्स के साथ में गलत कर रहा है, अपने सपनों के साथ में गलत कर रहा है, अपने टीचर्स, अपने मेंटोर्स के साथ में गलत कर रहा है, सबसे बड़ी बात खुद के साथ में बहुत गलत कर रहा है। कितने प्रोमिसेस किए हैं बेटा तूने, खुद से किए हैं, अपने पेरेंट्स से किए हैं, अपने फ्यूचर से किए हैं, जिसको रोज तू मैनिफेस्ट करते आया है। और ये क्या क्या अच्छी चीज के लिए कहां मन करता है? किसी का मन नहीं करता। मुझे भी जब लेक्चर लेना होता है, ऑनलाइन लेक्चर लेना होता है सर, बहुत मन मार करके बैठना पड़ता है, बहुत मन मार करके, फिर भी करता हूं ना, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन है। मेरा बच्चा वेट कर रहा है, वो मेरे भरोसे बैठा हुआ है कि अगर सर ने रिवीजन करवा दिया, सर ने मुझे पढ़ा दिया, तो शायद मेरा भला हो जाएगा। आज भी सर मैं 4-3.5 घंटा लगभग मैं फेस टू फेस क्लास लेकर के आया बच्चों के साथ में। उसके बाद में मैंने कम से कम 6 घंटा रिकॉर्डिंग की है बेटा। किसके लिए कर रहा हूं? कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे पास में, कोई मोटिवेशन टेक्निकली देखा जाए तो कोई सर कोई मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा फाइनेंशियल, बट स्टिल आई एम डूइंग। मन नहीं करता है फिर भी करता हूं, मन मार के करता हूं। लेकिन जब बेटा करके बाहर निकलता हूं ना अपने स्टूडियो से, जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन, जो थकान, जो सारा मतलब खत्म करने वाला जो जो प्रोसेस है ना, दैट इज सो 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 एंजॉइंग। और उसके बाद में जब आप अप्रिशिएट करते हो, आप मुझे मैसेज करते हो, पर्सनली मैसेज करते हो, या फिर आप अलग अलग तरीके से जब अप्रिशिएट करते हो, सर वो मेरा रिवॉर्ड है, रियल रिवॉर्ड है सर। किसी का मन नहीं करता अच्छी चीजें करने के लिए, फिर भी करते हैं। तुम भी बेटा क्यों 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 अभी ये सब क्यों सोच रहे हो? और वो भी सब क्योंकि मुश्किल से 1.5 महीना रहा है एग्जाम को लेकर के, मैं एग्जाम के दिन इंक्लूड करके बात कर रहा हूं। बेटा ये सब चलता रहेगा, आपको लगेगा नहीं होगा, ये हर स्टूडेंट को लगता है, तो तुम्हें भी लग रहा है तो कुछ गलत नहीं लग रहा है। सिर्फ अपने आप को वापस मोटिवेट करो, नहीं सर मुझे करना पड़ेगा, क्यों अभी नहीं करूंगा ना तो बेटा 4 महीने बाद में फिर से करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हें ही डिसाइड करना है कि अभी करना है या 4 महीने बाद में करना है। क्या उस प्रोसेस में फंसना चाहते हो? फिर से अटेम्प्ट के बाद में अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के बाद में अटेम्प्ट? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल भी फंसने का नहीं। सर क्या सोच के तूने कोर्स ज्वाइन किया था उस दिन को याद कर। वो लड़का जिसने 10th और 12th का एग्जाम देकर के अच्छे नंबर से पास लेकर के, वो लड़की जिसने बोर्ड में टॉप किया था, अपने स्कूल में टॉप किया था, और वो आज ऐसी बात कर रही है। सर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 10th एंड 12th में? 10th 12th में क्या था? सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, सर कितना कोई है ही नहीं है सर कंपैरिजन। करेक्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं 2 एग्जाम टू एग्जाम कंपैरिजन कर रहा हूं। 10th और 12th के बाद में तेरे पास में क्या ऐसा मोटिवेशन, क्या था, रिवॉर्ड क्या था? सभी लोग करते, वो तुम भी कर रहे थे। उसके बाद में तुम कुछ मिल गया, कमाने लग गए क्या? नहीं। बट सर अगर आप ये एग्जाम पास कर देते हो, सीए इंटरमीडिएट पास करते हो, यू हैव अ बिग मोटिवेशन। तेरे को अगले 2 से 2.5 साल कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधा सीए फाइनल का एग्जाम देना है। कुछ पढ़ाई ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट द पॉइंट इज बेसिकली कम से कम 2 साल तो तुमको नहीं पढ़ाई करना है। अगर तुम सीए फाइनल पास कर देते हो सर, शायद तुमको जिंदगी में कभी कोई एग्जाम ना देना पड़े। इट इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू परस्यू सम अदर कोर्स दैट्स फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। और सबसे बड़ा मोटिवेशन, अगर तू सीए इंटरमीडिएट बेटा पास करता, यू विल बी स्टार्टेड अर्निंग 8,000, 10,000, 12,000, सर 15,000, मे बी 20,000 डिपेंडिंग अपॉन फर्म।
अगर जितना अच्छा तू मार्क्स लेकर के आएगा, ऑल इंडिया रैंक्स लेकर के आएगा, जैसे तेरे को फॉर्म मिलेगी उसके अकॉर्डिंग सब तेरा स्टाइपेंड भी होगा। आप अपना खर्चा खुद चला पाओगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं होगा। इनफैक्ट आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे सकते हो, खुद के पैसे से, खुद की कमाई से अपनी मम्मी को कुछ ला करके दे सकते हो, अपने पापा को कुछ ला के दे सकते हो। और अगर आप ये सीए फाइनल का एग्जाम पास करते हो सर, फिर तो सर आपने आपके जो सपने हैं ना, सपने जो देखे हैं उनको पंख लग जाएंगे। सर है ना, अलग अलग लोग, एक स्टूडेंट का मेरे को कॉल आया और बोलता है सर मेरी महिला मित्र है, वो बोल रही है कि जनवरी में साथ में एग्जाम देते हैं दोनों। मैंने उसको एक ही चीज बोली, क्या कोई एश्योरेंस है कि जनवरी में तू पास हो जाएगा और वो पास, दोनों पास हो जाओगे? सोच, अगर वो पास हो गई और तू पास नहीं हो पाया, वो तेरे को छोड़ देगी। ये और बोलता वाइस वर्षा वाला केस है। क्या बेवकूफों वाली बात थी ये बेटा। ऐसे बहुत सारे आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, कुछ और दोस्त आएंगे जिनका शायद लेना देना भी नहीं है इस कोर्स से, और वो आकर के आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने खुद से, अपने मां बाप से, गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी कहां आराम बदा, अरे अभी कहां आराम बदा, यह मुख निमंत्रण छलना है, छल कपट। अभी कहां आराम बदा, ये मुख निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बेटा ये मोटिवेशन तू अपने अंदर सिर्फ 45 डेज के लिए डाल दे, सब भूल जा, लग जा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा आपसे, सब तो है आपके पास में, सारे रिसोर्सेस है, लेक्चर्स है, रिवीजन लेक्चर्स है, हम सब, सारी फैकल्टीज डाल रही है, रिवीजन लेक्चर्स डाल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपके पास में, देयर इज टू मच टू डू। फिर भी बोल रहे हो सर नहीं हो रहा है, फिर तो सर शायद आप करना ही नहीं चाहते हो, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने सपनों को धोखा दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, अपने उन टीचर्स को धोखा दे रहे हो जो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे मालूम है तुम कर लोगे, बस तुम खुद को ये बोल दो, हां मैं कर लूंगा या हां मैं कर लूंगी। कसम है तुम्हें अपने सपनों की, अगर नहीं पूरा किया ना बेटा, जिंदगी भर पछताओगे, रिग्रेट रहेगा, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। प्लीज बेटा स्टार्ट कर दो, सब छोड़ दो, सब एक तरफ छोड़ दो, सब कुछ एक तरफ छोड़ दो, सिर्फ अपने जीवन का 1.5 महीना इस एग्जाम के लिए दे दो। नहीं मन कर रहा है कोई बात नहीं, मन मार के पढ़ो, करना पड़ेगा, क्योंकि करने से होता है। मैं आपके साथ में हूं। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। मैं आपके लिए रिवीजन वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और भी बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारी एग्जाम तक आपके साथ में रहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। कर लेंगे हम सब।